अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों से शेयर कीजिए। और फिर जब बच्ची की शादी हो गई, जिंदगी गुजर रही है, तो भाई छोटी मोटी बातों में बड़े इस अंदाज से मामला करें कि वो जिसे कहें कि आग भड़कने न पाए और वो थोड़ी सी जो अनबन है वो वहीं खत्म हो जाए। एक दिन ऐसा हुआ, अली आए घर में और कुछ तबीयत जो है वो घर की बातों से आपस में बोझल हो गई, तो आप बाहर निकल गए। गुस्सा आया, बाहर निकल गए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी के, बेटी क्या हुआ, अली कहाँ है? कहा वो आए थे, बाहर चले गए, समझ गए कुछ आपस में अनबन हुई है। अब अल्लाह के नबी हैं, क्या मकाम है आपका, क्या मर्तबा है आपका, क्या शान है, ना किस हिकमत से काम किया। बाहर गए तो उस जमाने में मस्जिदें कच्ची हुआ करती थी, तो अली मस्जिद में लेटी हुई है और आपके एक पहलू से चादर भी हटी हुई और मिट्टी जमीन की आपके जिस्म पे लगड़ी हुई है। तो आपने बड़े प्यार से पहले उनका पहलू से ही किया और फिर फरमाया, या अबत तुराब, ए मिट्टी वाले उठो, या अबत तुराब, ए मिट्टी वाले उठो। हाँ, इस अंदाज से, मोहब्बत भरे अंदाज में, हालांकि बेटी से नाराज हो क्या आया, और बेटी भी किसकी, अल्लाह के नबी की। और कौन बेटी, जन्नत की औरतों की सरदार, और कौन, फातिमा, जिसमें मेरे नबी की सारी मोहब्बत औलाद की सिमट की आई हुई है। और उसको प्यार मोहब्बत से घर में लेके आ गए, न इनकी सुनी न इनकी सुनी, खुद दरमियान में लेट गए। इधर फातिमा को बिठाया और इधर अली को बिठाया और दोनों को हाथ ले लिए और अपने पेट पर उन दोनों का आपस में मुसाफा करवा दिया। फरमाया, चलो भाई तुम्हारी सुलह हो गई। शिकवी शिकायत इसकी भी नहीं सुने, उसकी भी नहीं सुने, और ऐसा हकीमाना तर्ज अमल इख्तियार किया कि दोनों को आपस में जोड़ दिया। तो घरों में ये बातें होती रहती हैं, ये जिंदगी का हिस्सा है। इसको बड़ी हिकमत के साथ इन मामलात को समेटना, संभालना होता है और इस आग को बुझाना होता है। वरना जितनी इसके अंदर बातें सुनेंगे, शिकवे सुनेंगे, तो आग, शिकायत बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। और दूसरी बड़ी बात, फातिमा अपने घर से नहीं गई, अली अपने घर से गए। अल्लाहु अकबर। मर्द का काम है, बच्ची को बाहर न निकाले, उसे घर से न निकाले। इसका गुस्सा कंट्रोल में नहीं है और पता है कि गुस्से की सूरत में कुछ और गलत बात हो सकती है, थोड़ी देर के लिए दूर हो जाए, बाहर हो जाए, बाहर हो जाए, और जब ठंडा हो जाए फिर अंदर आ जाए। इसलिए कि बच्ची घर में चली गई, बच्ची घर में आ गई, तो बस औकात वो बेचारी कमजोर है, वो बातें भी करेगी जो उस घर में हुई भी नहीं। हाँ, और मसाइल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो मर्द तहम्मुल से काम ले और बर्दाश्त से काम ले और गुस्से के मौके पे जरा ओझल हो जाए और फिर वापस आ जाए। तो यूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चियों की, अपने बच्चों की जिंदगी संभाली। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। दोस्तों, कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। इसको सीखना, खबर में जाने तक अगर टाइम मिले तो जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है। लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देखे पढ़ना, और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सके। वरना हम खाली पीली के जो है, खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको एक मजा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है, उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं,
लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख्वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, जरूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तोड़ फोड़ अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत यह है कि कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है। उसके हुकूक़ में एक अहम तरीन और अव्वलीन हक़ यह है कि सेहत अल्फाजी ज़रूरी क़वाइद तजवीद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए। कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने उसे तरतील के साथ नाजिल किया है। इससे वाज़ेह है और तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म भी फरमाया है। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। तरतील की तफसीर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के इरशाद के मुताबिक हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक्फ़ों की मारिफत है तो तरतील से कुरान करीम पढ़ा जाएगा, तभी उसकी तिलावत का हक़ अदा होगा। और ऐसे ही तिलावत पर हसनात और इनामात खुदावंदी का वादा है। लेकिन अगर तिलावत तजवीद की रियायत के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ है तो उससे तिलावत का हक़ अदा नहीं हो सकता। हदीस पाक के अंदर यूँ आता है, ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, तर्जमा अपनी आवाज़ से कुरान को मुज़य्यन करो। वहस्सिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम फ़इन्नस्सौतल हसन यज़ीदुल कुरआन हुस्नन, अच्छी आवाज़ से कुरान को पढ़ो क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान करीम के हुस्न को बढ़ा देती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। इक़रअुल क़ुरआन बिलुहूनिल अरबि व अस्वातिहा, कुरान करीम को अरबी लहजे में पढ़ो। मुहक्किकीन उलमा ने तसरीह फरमाई है कि बगैर तजवीद कुरान पढ़ने वाला मुस्तहिक़ सवाब नहीं हो।